Hello guys, a very good morning to all of you. Myself Vikas Kumar, I welcome to all of you at the digital platform of Jury's Pathway. Jury's Pathway के digital platform पे हम सभी बच्चों का welcome करते हैं. Today's session is very important for those students who appearing in CLAT exam 2026. आज का जो session है basically CLAT 2026 में appear होने वाले बच्चों के लिए. तो आज के सेशन में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं क्यूटी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के सिलेबस क्या है और कैसे इन सिलेबस को हम स्मार्ट तरीके से उसको कंप्लीट करेंगे. क्या हमारा स्मार्ट स्ट्रैटेजी होगा इस सिलेबस को कंप्लीट करवाने का, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो ठीक है, देख सकते हैं आप क्यूटी क्वांटिटेटिव टेक्निक सिलेबस ओवरव्यू. एक बार हम सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे. यहाँ पे देखिए हमने ओवरऑल सिलेबस को 3 पार्ट्स में 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया है. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये डायग्राम, बेहतर सा डायग्राम है जहाँ पे आपको दिख रहा होगा. हमने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज कर दिया और ये 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज करके ही हम अपनी तैयारी को आगे करते हैं, है ना. तो understand the complete quantitative technique syllabus, categorize topic for effective learning. effective learning देखिए हम क्यों कैटेगराइज करते हैं सिलेबस को, इफेक्टिव लर्निंग के लिए. ठीक है, प्रिपेयर स्मार्टली फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. अब देखिए ये 3 ग्रुप्स में हमने क्या किया है, कैटेगराइज किया है. ग्रुप ए जो कि हमारा बेसिक्स होगा, ग्रुप बी एप्लीकेशन, ग्रुप सी एडवांस्ड एंड लॉजिक. ठीक है, ग्रुप ए के अंदर बेसिक्स में हम क्या क्या टॉपिक लेंगे, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस. ये 4 टॉपिक जो कि आपके क्लैट एग्जाम के अंदर जो पैसेज होते हैं उनमें ये बेसिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. बेसिक्स में हम एवरेज लेते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस. ये ग्रुप ए के टॉपिक्स हो गए. अब ग्रुप बी के अंदर हम एप्लीकेशन वाले टॉपिक्स को रखते हैं, लाइक सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सेकेंड टॉपिक इज मेंसुरेशन. नेक्स्ट टॉपिक स्पीड, टाइम, डिस्टेंस. एंड लास्ट टॉपिक इन ग्रुप बी इज रेट एंड वर्क. रेट एंड वर्क को हम टाइम एंड वर्क भी बोल सकते हैं. वी ऑल्सो से दिस टॉपिक टाइम एंड वर्क. ठीक है, तो ये ग्रुप बी के टॉपिक्स हो गए जो एज ए एप्लीकेशन टॉपिक हम यूज करते हैं. ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क. ठीक है, अब आते हैं हम ग्रुप सी के ऊपर. ग्रुप सी में हम एडवांस्ड और लॉजिक सेक्शन को रखते हैं जिसमें वेन डायग्राम आपके आ जाते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ जाता है. ठीक है, और मिक्सचर एलिगेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया. देखिए इसको हम एडवांस लॉजिक सेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लॉजिक्स का यूज़ करते हैं. वेन डायग्राम लॉजिक के ऊपर ही बेस्ड होता है. प्रोबेबिलिटी भी आपका एक तरह का लॉजिक है. जैसे आज वर्षा हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, तो ये एक तरह का क्या है, प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, चलिए अब इन टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल्स बताएंगे. हमारा क्या स्ट्रैटेजी होगा बताने का, यही हमारा स्ट्रैटेजी होगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट हो पाएगी. चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं वो जो हमने ग्रुप में कैटेगराइज किया है, ग्रुप ए के टॉपिक्स हैं आपके. तो ग्रुप ए के अंदर हमने बताया था फर्स्ट टॉपिक हम एवरेज को लेते हैं. तो एवरेज क्या होता है, इस चीज़ को हमने एक डायग्राम के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट किया है, आप देख सकते हैं. ठीक है, तो बेसिक्स मीन क्या होता है, यूज्ड इन डेटा इंटरप्रिटेशन. ठीक है, डीआई का भी सेक्शन होता है, वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, एवरेज का यूज़ करते हैं, ग्राफ वगैरह बनाते हैं, है ना. चलिए, तो एवरेज होता क्या है, देखिए मैंने इसको डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट किया कि जिससे आपकी विजुअलाइजेशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है. एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, आपके पास डेटा हो सकता है, सारे डेटा का हम सम लेंगे और बाय टोटल कर देंगे. जैसे हमारे पास डेटा क्या है, 6, 5, 9, 12, ये कुछ नंबर्स हैं. ठीक है, इनका सम ले लेंगे और टोटल नंबर कितने हैं, ये 4 से डिवाइड दे देंगे.
तो यहाँ से हमारा एवरेज फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, दूसरा टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। तो रेशियो क्या होता है? रेशियो इज अ बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, टू सेम क्वांटिटीज। तो देखिए यहाँ पे दो क्वांटिटीज हैं आपके ए और बी, ठीक है। दोनों सेम क्वांटिटी होने चाहिए, मतलब अगर रुपीज है तो नीचे भी आपका एंटीसीडेंट अगर रुपीज में है तो कॉन्सिक्वेंट भी रुपीज होना चाहिए। अगर ये किलोग्राम है तो ये भी किलोग्राम ही होना चाहिए। सेम क्वांटिटी का ही हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। अब प्रपोर्शन आपका देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे 4 क्वांटिटीज हैं, दे आर इन कॉल्ड प्रपोर्शन। A इज टू B इज प्रोपोर्शनल टू C इज टू D। दैट मीन्स ये रेशियो जो है इस रेशियो के इक्वल है, ठीक। अब आपको यहाँ से फाइंड करने के लिए आता है, फर्स्ट प्रपोर्शन फाइंड करिए, सेकंड प्रपोर्शन फाइंड करिए, थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करिए, फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड करिए, ठीक है। या फिर मीन, देखिए B और C जो है इसको मीन कहते हैं और A और D को हम एक्सट्रीम्स कहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये एक रूल्स हो गया, बेसिक रूल्स हो गया प्रपोर्शन का, ठीक है। यहां से हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो एंड प्रपोर्शन की बात हो गई। अब आते हैं परसेंटेज के ऊपर। तो परसेंटेज बेसिकली होता क्या है? परसेंटेज मींस पर 100, ठीक है। परसेंटेज का मतलब ही होता है पर 100, ठीक है। जैसे आपको सपोज आपने एक एग्जाम दिया, ठीक है, और उसमें आपके मार्क्स कितने आए? 80 आउट ऑफ 100। अब इसको परसेंट में चेंज करना है। देखिए यहाँ पर 100 ही हम बात कर रहे हैं। पर 100 मार्क्स आपने ऑब्टेन किया कितना? 80। अब इसको परसेंट में चेंज करना है, इनटू 100 कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल करेंगे, कितना आ गया? 80% आ गया। अब ये कुछ बेसिक्स कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फाइंड करना है डेसिमल से परसेंटेज में, परसेंटेज से डेसिमल में, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपको परसेंटेज भी थोड़ा सा ब्रीफ में आपको डायग्राम के थ्रू समझ में आ गया होगा। काफ़ी हमने बेहतर तरीके से इस चीज़ को प्रेजेंट किया है कि जिससे आप इजी वे में, देखिए डायग्राम्स होते हैं तो हम चीज़ों को काफ़ी आसान तरीके से ग्रैब कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? जब हम कोई सामान परचेज करते हैं तो उस केस में आपको या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ठीक है। तो जैसे प्रॉफिट और लॉस के लिए फॉर्मूला हो जाता है, दो टर्म आते हैं यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है। इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी देन इन दिस केस देयर इज अ लॉस, ठीक है। अगर सीपी ज्यादा है और एसपी कम है तो उस केस में लॉस होगा। तो लॉस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, ठीक है। और लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस बाई सीपी इंटू 100, तो लॉस परसेंट निकाल लेंगे। उसी तरह से देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी करेंगे और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो इस तरह से लॉस और प्रॉफिट हम फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग ग्रुप बी का टॉपिक लेंगे, ठीक है, जो एप्लीकेशन टॉपिक है। तो इसके अंदर हम बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इफ यू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक, अगर आप लोन लेते हैं किसी बैंक से तो बैंक आपसे क्या करती है? इंटरेस्ट चार्ज करती है आपसे, ठीक है। वो सिंपल हो सकता है और या कंपाउंड हो सकता है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब थ्रू आउट द ईयर वहाँ रेट सेम रहेगा। कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड में देखिए क्या होता है, बहुत ही, ये देखिए आप यहाँ पे फॉर्मूला भी, एसआई के लिए फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P प्रिंसिपल, आर रेट, टी टाइम, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम CI इज इक्वल्स टू अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला देखिए, अमाउंट के लिए फॉर्मूला हो जाता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, और प्रिंसिपल में से इस चीज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? CI मिल जाएगा। तो दो तरह के आपके क्या होते हैं? इंटरेस्ट होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेंसुरेशन पे आते हैं। तो मेंसुरेशन के अंदर आप सिंपली क्या देखते हैं? प्लेन फिगर्स एंड जिसको हम 2D फिगर्स कहते हैं, और दूसरा होता है 3D फिगर्स, ठीक है। 2D फिगर्स में हम ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल्स, सिंपली क्वाड्रिलेटरल्स, ये सारे प्लेन फिगर्स हम ले लेते हैं। 3D फिगर्स के अंदर आपके कोन, स्फीयर, क्यूब,
क्यूबॉइड, ये सारे आ जाते हैं। तो इनके लिए हम बेसिक्स फॉर्मूला करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एरिया किसका दिया हुआ है, ये एरिया जो है वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए है। फिर आपका ये देखिए टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका है भाई, क्यूब का। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी साइड का क्यूब। ये एरिया हो गया ट्रायंगल का, जिसको हम हिरॉन्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ से हम एरिया निकाल लेते हैं ट्रायंगल का, ठीक है। उसके बाद पैरीमीटर, पैरीमीटर क्या होता है, पैरीमीटर रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी। पैरीमीटर सिंपली होता क्या है, दैट इज अ टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, है ना। सारे बाउंड्रीज का सम हम ले लेंगे, लेंथ ले लेंगे, वही हमारा पैरीमीटर होता है। अब रेक्टेंगल के लिए एक फॉर्मूला हमने बना दिया 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। एरिया हाफ d1 इंटू d2, ये रोम्बस का एरिया होता है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है, हाफ d1 इंटू d2। तो इस तरह से देखिए आपका ये मेंसुरेशन का क्या हो गया, कुछ फॉर्मूला हो गया, इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। अब आते हैं हम स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है। अब स्पीड टाइम डिस्टेंस देखिए, स्पीड टाइम डिस्टेंस के बीच रिलेशन क्या होता है, स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, पूरा इसी फॉर्मूले पे आपका टॉपिक सॉल्व होता है ना, और कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं। अब देखिए यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो हम स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, तो हमारा डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। इफ वी हैव टू फाइंड टाइम, तो टाइम फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड दे देंगे। तो यही एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, पूरा आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस इसी से सॉल्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क देखिए, जैसे क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, एक आदमी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, दूसरा आदमी उस काम को 5 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर अगर उस काम को करते हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो ऑब्वियसली दो लोग मिल जाएंगे तो काम क्या होगा, कम दिन में कंप्लीट होगा। एक 10 दिन में, यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, राम जो है 24 दिन में काम करता है, श्याम जो है 40 दिन में काम करता है। अब हमसे पूछा जाएगा कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, तो वी टेक द एलसीएम ऑफ बोथ ऑफ देम, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, 120 आ जाएगा। सब इसकी इफिशिएंसी निकाल लेंगे, राम की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 24 से डिवाइड देंगे 120 में तो 5 आ जाएगा, 40 से डिवाइड देंगे 120 में तो ये श्याम का एफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है। दोनों एफिशिएंसी को ऐड कर लेंगे और टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, दोनों कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से टाइम एंड वर्क का आपका प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा ग्रुप नंबर सी। देखिए अब ग्रुप नंबर सी में हमने टॉपिक को कैटेगराइज किया है, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो, मिक्सचर एंड एलिगेशन, वेन डायग्राम, ये 4 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक्स का यूज करते हैं, जैसे वेन डायग्राम आप यूज करते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम आपने देखा होगा, ये वेन डायग्राम है आपका, ठीक है। तो वेन डायग्राम इस तरह से आपका वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मैंने एक टाइप्स का यहाँ वेन डायग्राम शो किया है। देखिए ये पूरा देखिए, ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर को कौन कंटेन करेगा, होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर वाला सर्कल बाहर रहेगा, नेचुरल नंबर किसके अंदर आएगा, होल नंबर के अंदर ही। अब होल नंबर इंटीजर के अंदर आएगा, इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन। देखिए दोनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परमुटेशन मतलब कॉम्बिनेशन और परमुटेशन मतलब सिलेक्शन, ठीक। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, ठीक है। इसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है एनपीआर, एनपीआर यहाँ पे देख सकते हैं इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो यहाँ से हम जैसे आपको दे देगा 5 गर्ल्स है और 10 बॉयज हैं, तो उनको आप अरेंज करिए अल्टरनेटिवली, है ना। तो इस तरह से अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, परमुटेशन, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन। अब देखिए आपके एक बैग में क्या है, बॉल्स हैं, 5 ब्लैक हैं, 10 आपके ब्लू हैं, तो वहां से बोलेगा कि 2 ब्लैक निकालिए और 5 जो है वो ब्लू निकालिए, ठीक है। तो इस जो सिलेक्शन होता है उसी को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है एनसीआर, सी मतलब कॉम्बिनेशन, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर
बाई फैक्टोरियल n माइनस आर। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब उसके बाद आते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या होता है। मिक्सचर और एलिगेशन का मतलब होता है जैसे मिल्क और वाटर को क्या कर देगा, मिक्स कर देगा, ठीक है, और फिर देन फाइनली उसका लास्ट में क्वांटिटी पूछेगा कि फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा उसका क्या रेशियो होगा, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो ये मिक्सचर एलिगेशन का आपका एक सिंपल सा इस तरह का ब्लॉक डायग्राम बनता है और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो इस तरह से ये आपके ग्रुप ए, बी और सी में हम टॉपिक को कैटेगराइज करके क्या करते हैं, अपनी तैयारी को करते हैं। देन लास्ट आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, 5 क्वेश्चन पर टॉपिक, ठीक है, और एनालाइज वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज, आपको अपना वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज एनालाइज करना है, जो कि हम लोग यहाँ पे करेंगे, है ना। आपका क्या वीक सेक्शन है, क्या स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, वो आपके टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई हो पाएगा, ठीक है। और फिर उसके ऊपर हम लोग चार्ट बनाते हैं, ठीक है, आपका वीक सेक्शन क्या है और स्ट्रॉन्ग सेक्शन क्या है, उस तरह से आप अपनी तैयारी। यूज शॉर्टकट ट्रिक्स वेयर पॉसिबल टाइम, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक्स देखिए यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स पुट किए हैं परसेंटेज के, ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक्स आपको कैलकुलेशन को काफ़ी आसान और स्पीड वे में हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ा देता है, जो शॉर्टकट ट्रिक्स है, टाइम सेविंग करता है हमारे लिए। तो ये कुछ ट्रिक्स आप देख सकते हैं, ये परसेंटेज के ट्रिक्स हमने यहाँ पुट किए हैं, जो कि हम अपने क्लास में प्रोवाइड करते हैं इसी तरह से कंटेंट को, ठीक है ना। जो हमारा कंटेंट होता है वो इसी टाइप का होता है, ठीक है, जिससे आपको क्या होता है, एनालाइज करने में चीज़ों को आसानी होती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए ये सारी चीज़ें हम पुट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट, लेट्स मास्टर क्यूटी, है ना, कैसे मास्टर हम बनेंगे क्यूटी में। और देखिए स्टे कंसिस्टेंट, स्टे कॉन्फिडेंट, ठीक है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, मतलब आपको अपनी स्टडी को रेगुलर करना है, आपको हर दिन क्यूटी लगाना है, ठीक है। आप थोड़ा सा ही लगाइए, है ना, 1 घंटे ही लगाइए, नो नीड। देखिए आपको ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट स्टडी करना है आपको और कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मैंने डायग्राम यहाँ पुट किया, 3C फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है फॉर कैरियर टिप्स। क्या? क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी इज इक्वल्स टू सक्सेस। देखिए अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, क्लैरिटी है, कंसिस्टेंट है आप में, तो आप सक्सेस के नज़दीक होंगे। यू हैव टू अचीव गोल, आप अपने गोल के नज़दीक होंगे। अगर हमारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ही नहीं है, कंसिस्टेंसी ही नहीं है, ठीक है, तो हम सक्सेस नहीं अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ देख सकते हैं, कम्युनिकेशन प्लस कॉन्फिडेंस इज इक्वल्स टू इम्पैक्ट, ठीक, एंड क्यूरियसिटी क्रिएटिविटी इज इक्वल्स टू ग्रोथ। तो ये 3C हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने सक्सेस को पक्का कर सकते हैं। चलिए देखिए, यू डोंट नीड स्टडी 10 आवर्स एवरी डे, आपको 10 घंटे डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट यू नीड टू स्टडी एवरी डे, आपको हर दिन, मतलब दैट मीन्स कंसिस्टेंट रहना, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ज्वाइन विथ अस, आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ये हमारे कुछ यूट्यूब चैनल जूरीज पाथवे का, फेसबुक पे भी हैं हम लोग, इंस्टा पे भी हैं, वो व्हाट्सएप पे भी हैं, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वेबसाइट, ठीक है। गूगल स्टोर से आप सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने सक्सेस को पूरा कर सकते हैं, बिकॉज वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट। थैंक यू वेरी मच।